नमस्कार साथियों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ अलग ही बात करूंगा आप सब लोगों से, क्योंकि मैं खुद चैनल में काम कर चुका हूं 10-12 साल, इसलिए कुछ सच्चाई की तरफ आपको लेके जाऊंगा। एक ऐसी बात बताऊंगा जो आप माँ बाप जो भी अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में लेके आते हैं, या कोई अपने भाई बहन को लेके आते हैं, या परिवार के किसी सदस्य को लेके आते हैं, तो उनको मैं कुछ सलाह देना चाहता हूं ताकि वो भविष्य में उस चीज को सोचें और समझें। तो शुरू करता हूं आपका मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का। हाँ तो दोस्तों, आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो बात यह है कि चैनल पे आपने बहुत से बच्चों के कार्यक्रम देखे होंगे और नौजवानों के भी कार्यक्रम देखे होंगे जो किशोरावस्था में है। इनके सारेगामा, इंडियन आइडियल, ये जो कार्यक्रम है, जो बच्चों के गाने के प्रोग्राम है, म्यूजिक के प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम के लिए जितने भी चैनल हैं, ये सब देश देश में कोने कोने में जाते हैं और छांट छांट की आवाजें लेके आते हैं और बंबई में एक स्टूडियो में सेट लगाकर वहां पे अपने कार्यक्रम एपिसोड बनाते हैं और बना के रिले करके सारे देश में दिखाते हैं। अब आप लोगों को सेलेक्ट करने के बाद ये लोग यहाँ पे ठहराते हैं, किराए पे लिए हुए फ्लैट होते हैं, वहीं पे इनका खाना बनता है, वहीं पे ऐसे अपने उनके किसी बच्चे का कोई बच्चा अगर आया है तो उसके साथ जो रिलेटिव है वो भी रहता है, खाना पीना खाते हैं और गाड़ी में ये लोग स्टूडियो आते हैं, वहां पे अपना कार्यक्रम पेश करते हैं और इस तरह से एपिसोड बनते जाते हैं। अब होता क्या साथियों, स्टार्टिंग में 8-10 एपिसोड तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे इन बच्चों का रिजेक्शन होना शुरू हो जाता है, जैसे किसी ने 5-6 एपिसोड तक तो गाया, 7वें एपिसोड में मान लो कोई रिजेक्ट हो गया। अब जिस दिन वो रिजेक्ट हुआ उसके ठीक 2 दिन के अंदर अंदर उनको वो जगह खाली करनी पड़ती है और वापसी की उनको टिकट मिल जाती है। कोई भी अगर उस सदस्य परिवार का उनके साथ आया तो ही अब आप जाइए। इसी तरह से बारी बारी से लास्ट में बचते हैं 3-4 लोग। तब तक 15-20 जो लोग आते हैं, चाहे वो लड़के लड़कियां हों, चाहे वो बच्चे बच्चियां हों, जो भी लोग आते हैं उन सबको वापस जाना पड़ता है। लेकिन 80% होता है क्या साथियों, बीच में एक बात भूल जाऊंगा, बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर जो वहां पे बैठे रहते हैं वो आपसे कहते हैं अरे 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 क्या गाया है, मेरी तरफ से गारंटी मैं आपको अपनी आने वाली फिल्म में गाने दूंगा। तीसरा कहता है अरे मैं आपको अपने आने वाली फिल्म में गाने दूंगा। अब उसको बोल तो दिया, लेकिन मान लो वो 2-3 हफ्ते के बाद में रिजेक्ट हो गया। सबसे बड़ी सच्चाई ये है साथियों कि जो भी इनके अंदर जो चीफ गेस्ट बन के आते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर या दूसरे लोग, इनके पास खुद के पास काम नहीं है। यह बहुत बड़ी सच्चाई है, इनके पास खुद के पास काम नहीं है। इनको जितने भी चैनल है उन चैनल से पर एपिसोड 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख जो मिलता है ये लोग लेते हैं, लेकिन इनके पास खुद के पास काम नहीं है। इस वजह से जिनको इन्होंने प्रॉमिस किया वो तो बेचारे यहीं रह गए। अरे भाई कभी तो इनको फिल्म मिलेगी, हमें काम मिलेगा। इस तरह से जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया चैनल ने, वो लोग यहीं पे किराए का मकान लेके अपनी माँ के साथ या अपने भाई के साथ या खुद अकेले अपने आप रहने लगते हैं। और धीरे 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 मालूम पड़ा कि न कोई गाना मिल रहा है, न कुछ कोई संगीत का काम मिल रहा है। भले ही आपने 4 एपिसोड किए, 5 एपिसोड किए, अब कितना संगीत मिलेगा, कितने गाने मिलेंगे, कितनी फिल्में मिलेंगी साथियों। हर साल कम से कम 30-40 सिंगर पैदा हो जाते हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां हो। फिल्में बनती हैं इतनी सी, और गायक और संगीतकार हो गए भयंकर। इस तरह से वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ, वो आधी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। मैं तो उन सबसे एक ही बात कहूंगा कि बंबई बहुत बड़ा मायाजाल का ये स्टेशन है फिल्म लाइन का। इसमें अगर आप जहां तक पहुंचे ठीक है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, आगे की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि अभी उम्र आपकी बहुत कच्ची उम्र है।
कुछ छोटा मोटा देखा, नहीं हुआ, चलिए वापस अपने घर गए, वहां से तैयारी कीजिए। और अब तो जमाना बहुत कुछ बदल गया साथियों, यूट्यूब आ गया, आपका एक से एक चैनल आ गए जिससे आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, और अगर आप में दम है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरी अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी इस तरह के कार्यक्रम में जो भी बच्चे बच्चियां या लड़के लड़कियां आते हैं, अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है तो आप यहां मत रहिए, आप वापस अपने घर जाइए और लोगों के बीच में रहकर अपनी प्रतिभा को निखारिए और आगे बढ़िए। तो याद रखेंगे मेरी बात को, क्योंकि मैं चैनल का हूं, मैंने इन लोगों की बच्चों की दुर्दशा देखी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। रिजेक्शन हो गया है, आप नहीं आगे बढ़ पाए, वापस अपने घर जाइए। बॉम्बे में किराए के मकान में रहकर परेशान होकर रहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री अब वो इंडस्ट्री नहीं रही है कि जहां म्यूजिक बनता था, संगीत बनता था। गली गली मोहल्ले मोहल्ले म्यूजिक डायरेक्टर हो गए भाई, बिहार, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह गली गली में सिंगर हैं, गली गली में म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आप वहां से भी अपना काम कर सकते हैं। अगर आप में प्रतिभा होगी तो आप आगे आएंगे। तो मेरी बात को याद रखिएगा साथियों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए खजाना यादों का।